दोस्तों, अगर आपने टाइटैनिक मूवी नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार टाइटैनिक मूवी को देख लीजिए। बहुत ही अच्छी मूवी है। इस मूवी में दिखाया गया है और बताया गया है कि टाइटैनिक जहाज़ आखिर डूबा कैसे कैसे डूबा और किस कारण से डूबा। यही चीज़ टाइटैनिक मूवी में आपको दिखाया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मूवी में जो दिखाया गया है और असल ज़िंदगी में जो टाइटैनिक के साथ हुआ है वो दोनों ही अलग अलग घटना है। जी हाँ, असल में टाइटैनिक जहाज़ के साथ क्या हुआ था ये आज तक किसी ने नहीं बताया है। जी हाँ, और आज मैं आपसे बात करूंगा कि टाइटैनिक जहाज़ के साथ आखिर क्या हुआ था, किसकी थी गलती, जिसके गलती के कारण तकरीबन हज़ारों की संख्या में मौत हो गई। तो आज हम बात करने वाले टाइटैनिक जहाज़ की उस घटना के बारे में जिसे आज तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के सोथाम्पटन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफ़र पर निकले आरएमएस टाइटैनिक को देखकर कोई भी नहीं सोच सकता था कि ये इसका पहला और आखिरी सफ़र होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइटैनिक जहाज़ की इतिहास के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 4 दिन यात्रा के बाद यानी 14 अप्रैल 1912 की रात 11:40 पर यह घोषणा हुई कि टाइटैनिक एक भीषण हादसे का शिकार हो गया। और इस घोषणा के करीब 3 घंटे बाद ही 15 अप्रैल की सुबह 2:20 पर यह जहाज़ अटलांटिक महासागर के ठंडे और बर्फीले सतह के नीचे पूरी तरह से गायब हो चुका था, यानी कि डूब चुका था। और टाइटैनिक जहाज़ अकेला ही नहीं था, बल्कि डूबा तो डूबा, अपने साथ ले गया करीब 1500 से ज़्यादा जिंदगी। हादसे के कारण टाइटैनिक का एक बड़े हिमखंड से टक्कर होना बताया गया है, जिसके बाद इस जहाज़ में एक बड़ा छेद हो गया, जिस कारण टाइटैनिक जहाज़ पानी में भर गया और वो डूब गया। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जब टाइटैनिक का निर्माण किया गया था तो ये दावा किया गया था कि ये एक अनसिंकेबल शिप यानी कभी ना टूटने वाला जहाज़ है। टाइटैनिक उस समय सबसे अनुभवी इंजीनियर द्वारा बनाया गया था और इसके निर्माण में उस समय की सबसे उन्नत और प्रभाव तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो आपने पहले ही सफ़र में टाइटैनिक की हिमखंड से टूटने के बाद कितनी सच्चाई है, तो चलिए आपको बताते हैं। शोधकर्ताओं की बात को देखा जाए तो सभी आज तक टाइटैनिक जहाज़ की डूबने की बात को आज तक नकारते आए हैं। 46,000 टन की वजन, 882 फीट की लंबाई, 92 फीट की चौड़ाई और 175 फीट ऊंचाई वाला टाइटैनिक अपने समय का सबसे विशाल समुद्री जहाज़ था। इसकी विशालता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 882 फीट लंबाई वाले जहाज़ को अगर आप सीधा खड़ा कर दिया जाए तो अपने समय में यानी कि अब का समय में ये हर इमारत से भी बड़ा होता है, यानी कि बुर्ज खलीफा से भी बड़ा। आकार में ये जहाज़ 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा हुआ करता था। 20 मंजिला ऊंचाई जितने ऊंचे टाइटैनिक जहाज़ का निर्माण बहुत ही जोखिम भरा था। इसके निर्माण के दौरान 8 मजदूर गिरकर मारे गए थे, जबकि 246 मजदूर घायल हो गए थे। टाइटैनिक जहाज़ को बनाने का काम 31 मार्च 1909 में 3000 लोगों की टीम द्वारा शुरू किया गया और सिर्फ 26 महीनों में ही यानी 31 मार्च 1911 तक इसे पूरा बना दिया गया। लेकिन इसकी चिमनियाँ लगाने और डेकोरेशन का काम 1912 तक चलता रहा। उस समय टाइटैनिक के निर्माण की लागत तकरीबन $7.5 मिलियन आई थी। लेकिन आज की मुद्रा स्थिति के हिसाब से अगर इसे बनाया जाए तो ये विशालकाय जहाज़ को बनाने की लागत $400 बिलियन यानी कि 26,000 करोड़ रुपए के आसपास आती है। इतनी बड़ी लागत और उस समय की सबसे बेहतरीन तकनीक और सबसे बेस्ट मटेरियल से बने टाइटैनिक का महज एक बर्फीले चट्टान से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट जाना सच में एक अविश्वसनीय घटना है। और इसी सच्चाई से पर्दा हटाने के लिए शोधकर्ताओं ने एक विशेष कारण से पर्दा हटाया है। जब टाइटैनिक अपने पहले और आखिरी सफ़र पर निकला था, उसी समय एक पत्रकार ने एक फ़ोटो ली थी जिसे देखकर साफ साफ पता चलता कि जहाज़ के नीचे एक काला निशान था। हालांकि उस समय इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हादसे के बाद जब शोधकर्ताओं ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले ही टाइटैनिक में रखे कोयले में आग लग गई थी। कमाल की बात यह है कि आग लगभग 3 हफ्ते से जल रही थी और इस पर किसी की नज़र भी नहीं आई थी। इतना तो सभी जानते हैं कि लोहा गर्म होने पर लाल और कमज़ोर हो जाता है। आग की वजह से जहाज़ की नीचे की तरफ काला हिस्सा लाल हो चुका था, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। और दुर्भाग्यवश जहाज़ भी हिमखंड से ठीक उसी हिस्से में जाकर टकराया जो कि जलकर कमज़ोर हो चुका था। अगर समय रहते उस पर ध्यान दिया गया होता तो शायद टाइटैनिक के उस हिस्से में हिमखंड को टक्कर से छेद नहीं होता, बल्कि सिर्फ एक बड़ा झटका लगकर ही रह जाता और शायद टाइटैनिक कभी नहीं डूबता।
बताया जाता है कि टाइटैनिक को चलने के लिए प्रतिदिन 600 टन कोयले की आवश्यकता पड़ती थी। दरअसल उस समय कोयले की खदानों में हड़ताल चल रही थी, इसलिए जहाज में कोयले की आपूर्ति मुश्किल हो गई थी। देखा जाए तो जहाज की सारी टिकटें पहले ही बुक हो चुकी थी। ऐसे में जहाज के मालिकों ने जहां से संभव हो सके कोयला खरीदा और दूसरे जहाज़ों की यात्राएं रद्द करवा कर भी उनमें मौजूद कोयले को भी महंगे दामों में खरीद लिया। और इसी वजह से दूसरे जहाज़ की यात्री को भी टाइटैनिक में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन ये उन्हें कहाँ पता था कि उनका आखिरी सफ़र होने वाला है। टाइटैनिक की भव्यता और लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी पहली यात्रा को देखने के लिए लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे। टाइटैनिक का इंटीरियर लंदन गेट होटल में आधारित था। स्विमिंग पूल और जिम से लेकर टेनिस कोर्ट और म्यूजिक से जुड़ी सारी सुविधाओं से जुड़ा ये जहाज़ किसी तैरते हुए महल से कम नहीं था। टाइटैनिक पर यात्रियों के लिए 20,000 बियर और शराब की बोतलें, 80,000 महंगे श्रृंगार और तरह तरह की खाने की व्यवस्था थी। टाइटैनिक के डूबने के पीछे दूरबीन की कमी को भी बताया गया। दरअसल उन दिनों सोनार सिस्टम नहीं आया था। सोनार सिस्टम में एक प्रकार की ध्वनि तरंगे लगातार छोड़ी जाती है और जब वो तरंगे किसी वस्तु से टकरा कर वापस आती है तो ये सिस्टम उस वस्तु के आकार और दूरी का सही पता और किलोमीटर की दूरी कर लेता है। उस समय किसी मनुष्य द्वारा ही दूरबीन का सहायता से समुद्री जहाज़ों के सामने पड़ने वाले रुकावटों पर नज़र रखी जाती थी। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात ये भी रही कि जिस कर्मचारी द्वारा दूरबीन से नज़र रखी जाती थी उसे जहाज़ से रवाना होने से कुछ मिनटों पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया और गलती से उस दूरबीन के लॉकर की चाबी उस कर्मचारी के पास रह गई थी और इसीलिए नए कर्मचारी को दूरबीन नहीं मिल पाया और उसी जहाज़ के सामने आने वाले रुकावटों को अपनी नंगी आंखों से ही देखना पड़ा, जो कि उसे साफ साफ नहीं दिखाई दिया। यही कारण था कि उसको वो हिमखंड तब नजर आया जब जहाज़ हिमखंड से महज 100 से 200 मीटर की दूरी पर ही रह गया था। अगर शायद उस कर्मचारी को दूरबीन मिल गई होती तो वो उस हिमखंड को कुछ किलोमीटर पहले ही देख सकता था, तो शायद टाइटैनिक को इस दुर्घटना से बचाया जा सकता था और आज टाइटैनिक हमारे बीच होता। दरअसल अटलांटिक महासागर में ऐसे हिमखंड तैरते रहते हैं। इस जहाज़ के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को जहाज़ के रास्ते में 6 बड़े हिमखंड की चेतावनी पहले ही दे गई थी। उनको जहाज़ के धीरे चलने के निर्देश भी दिए गए थे, लेकिन शायद एडवर्ड टाइटैनिक की प्रतिष्ठा में एक और रिकॉर्ड जोड़ना चाहते थे कि टाइटैनिक को सबसे विशालकाय और सबसे तेज जहाज़ होने का भी दर्जा दिलवाना चाहते थे। इसीलिए वो हर हाल में न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचना चाहते थे। अगर जहाज़ की स्पीड थोड़ी कम होता है तो शायद हिमखंड से टकराने के बावजूद जहाज़ को काबू में लाया जा सकता था, पर गति ज़्यादा होने के कारण जहाज़ को जल्दी मोड़ा ना जा सका और जहाज़ तेज़ी से हिमखंड से जा टकराया। टाइटैनिक पर एक साथ 3,547 लोग सफ़र कर सकते थे, जिसमें 2,687 यात्री हो सकते थे। बाकी 860 जहाज में काम करने वाले लोग होते थे। लेकिन इसकी पहली यात्रा के दौरान इस पर करीब 2,228 लोग ही सफ़र कर रहे थे। टाइटैनिक में यात्रियों की संख्या के हिसाब से लगभग 60 आपातकालीन नाव होनी चाहिए थी, लेकिन टाइटैनिक के डिजाइनर ने इससे 48 आपातकालीन नाव के साथ ही तैयार करने की योजना बनाई और बाद में नावों की संख्या को केवल 20 कर दी गई। आपातकालीन नावों की घटने की डिजाइनर से जब वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि इतनी सारी नावों को लटकाने से टाइटैनिक की सुंदरता खराब हो रही थी और वैसे भी ये कभी ना डूबने वाला जहाज है। अगर इसकी सुंदरता को ध्यान में ना रखकर ज़रूरत के हिसाब से इसमें आपातकालीन नाव को लगाया गया होता तो शायद हादसे के बाद भी आपातकालीन नाव के जरिए सभी लोगों को सुरक्षित बचाया जा सकता था। हिमखंड से टकराने के बाद जब टाइटैनिक में छेद हुआ तो जहाज़ के कप्तान को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जहाज़ डूब जाएगा और इसलिए पहली आपातकालीन बोट को रवाना करने में लगभग 1 घंटा 30 मिनट का भी समय लगा दिया। और अजीब बात तो ये थी कि इस आपातकालीन नाव में 65 लोगों की जगह थी बैठने के लिए, लेकिन ये केवल इसमें 27 लोग ही सवार थे, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक डूब जाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी टाइटैनिक के यात्रियों को आसानी से बचाया जा सकता था, लेकिन ये एक और सबसे बड़ी गलती हो गई कि जब जहाज़ में पानी भरने लगा तो जहाज़ के कप्तान ने तब भी जहाज़ को धीमी गति से चलाना सही समझा, क्योंकि टाइटैनिक के हादसे की खबर सुनते ही एक दूसरे जहाज़ की मदद के लिए रवाना कर दिया गया था, जो कि टाइटैनिक से महज 4 घंटे की दूरी पर ही थी। लेकिन टाइटैनिक को दूसरे जहाज़ की तरफ धीमी गति से भी चलाना महंगा पड़ गया, क्योंकि जहाज़ के आगे बढ़ने से जहाज़ पानी के दबाव से और ज़्यादा टकराने लगा और पानी बहुत तेज़ी से अंदर की तरफ घुसने लगा। लेकिन जब तक कप्तान को इस गलती का एहसास हुआ तब तक अगले हिस्से में इतना ज़्यादा पानी भर चुका था कि जहाज़ का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा था।
ऐसे में सभी यात्री जहाज़ के पिछले हिस्से में चले गए और लोग इसके बाद जहाज़ का आगे का हिस्सा समुद्र में और ज़्यादा धंसने लगा और जहाज़ कुछ समय के लिए बीच से खड़ा होकर बीच में टूट गया। लेकिन टूटने के बाद भी जहाज़ का ये हिस्सा अलग नहीं हुआ। अगर अलग हो जाता तो पिछले हिस्से वाले यात्रियों को अपनी जान बचाने का थोड़ा और समय मिल गया होता। लेकिन जहाज़ का पिछला हिस्सा भी अगले हिस्से की तरफ समुद्र में डूब गया और इसी के साथ जहाज़ की सारी जिंदगी अभी डूब गई। बताया जाता है कि टाइटैनिक अटलांटिक महासागर के जिस हिस्से में डूबा वो पानी का तापमान -2 डिग्री था, जिसमें एक साधारण इंसान का 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन है। यही कारण है कि लाइफ जैकेट पहनने के बाद में भी कोई यात्री ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह पाया। मरने वालों में ज़्यादातर मर्द थे, क्योंकि महिलाओं को पहले ही जहाज़ से दूर भेज दिया गया था। तो दोस्तों, ये थी अटलांटिक महासागर डूबे टाइटैनिक जहाज़ की असली घटना, जिसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। टाइटैनिक के साथ हुई इस भयानक घटना के लिए आपको क्या विचार है, नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इस टाइटैनिक जहाज़ के बारे में, यह आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि टाइटैनिक जहाज़ के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को लेके। तो तब तक के लिए नमस्कार।